हेलो, गुड इवनिंग, नमस्कार। आप सभी का मोस्ट वेलकम करता हूं इस अमेजिंग सेशन में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तभी लाइक कीजिएगा और तभी शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। आपने देखा होगा हमारे पीछे की इंग्लिश की तैयारी कैसे करें। सर, सीजीएल 2025, सीएचएसएल, सीपीओ, एमटीएस, स्टेनो, दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल, मिनिस्ट्रियल, कोई भी एग्जाम हो, सर सभी लाइनअप है, कैलेंडर सामने है। लेकिन सर इंग्लिश में मार्क्स नहीं आ रहे हैं। अगर आप इस वीडियो को शुरू से लेकर के आखिरी तक देखेंगे तो आपके मार्क्स 100% गारंटीड 45 प्लस आउट ऑफ 50 आएंगे। ये मेरा वादा है डियर। अगर आपने मेरी इस वीडियो को शुरू से लेकर के आखिरी तक देखा, फ्रॉम बिगिनिंग टू एंड तक अगर आपने देखा, मैं आपको फ्री पीडीएफ भी दूंगा। इस वीडियो को अगर आप अच्छे से देखेंगे तभी आपको पता चलेगा फ्री पीडीएफ कहां मिलेगा और क्या क्या हमें पढ़ना है कि सर कम से कम 50 में 40 नंबर हमारे प्री में आ जाएं, कम से कम। और अगर आप अच्छी मेहनत करेंगे तो 50 में 50 भी ला सकते हैं। सबसे पहले मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा और समझने की कोशिश करिएगा। आई डियर, समझते हैं। आप सभी को पता है कि अगर मैं इंग्लिश सेक्शन की बात करूं, अगर मैं इंग्लिश सेक्शन की बात करता हूं तो इंग्लिश में तीन सबसे मेजर सेक्शन होते हैं। एक है सर आपका ग्रामर सेक्शन, राइट। एक है आपका ग्रामर का सेक्शन और दूसरा है आपका वोकैब्स का सेक्शन, राइट। और तीसरा है डियर आपका रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, आरसी का सेक्शन। इस आरसी में मैं क्या क्या चीजें जोड़ता हूं, जरा ध्यान से सुनना। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में दो पार्ट आप समझ सकते हैं डियर। एक तो पैसेज के फॉर्म में आ जाता है पेपर में क्वेश्चन, और एक आ जाता है क्लोज टेस्ट के फॉर्म में। और तीसरा सेक्शन जो मैं काउंट करूंगा, पैरा जंबल्स, जिसको एसएससी का स्टूडेंट क्या बोलता है, पीक्यूआरएस। इन तीनों की रामबाण स्ट्रेटजी, बिल्कुल परफेक्ट पनाशिया क्या है, ध्यान से सुनिएगा। सर अगर रीसेंट डेज के मैं एग्जामिनेशन देखूं एसएससी के, उसमें सबसे ज्यादा वेटेज अगर किसी सेक्शन का है तो सर वो है वोकैब्स का। अगर सबसे ज्यादा वेटेज किसी सेक्शन का है तो वो है वोकैब्स का, राइट। तो सर वोकैब्स कहां से पढ़ूं? मैं पीडीएफ भी लेकर के आया हूं, मैं आपको बताता हूं। वोकैब्स में देखो, सेक्शन एक तो होता है आपका सिनोनिम्स, दूसरा डियर आपका होगा एंटोनिम्स। ये दोनों आपको कहां से पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, मैं आपको बता रहा हूं फ्री ऑफ कॉस्ट। ध्यान से सुनना। तीसरा डियर इडियम्स एंड फ्रेजेस, बहुत इंपॉर्टेंट, जो कि फिल इन द ब्लैंक्स में भी काम आती हैं। चौथा वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, जिसको हम लोग शॉर्टकट में क्या बोलते हैं, ओडब्ल्यूएस। अगर आपके ये चारों सेक्शन अच्छे हो जाते हैं तो ऑटोमेटिकली आपके डियर स्पेलिंग्स का सेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब ध्यान से सुनना। सर ये तो सब टीचर बता रहे हैं, आप मुझे ये बता दो कि इन्हें पढ़ना कैसे। आपको सर डेली मॉर्निंग सुबह में उठना है। आपको मॉर्निंग डेली सुबह में उठ करके अपने स्टडी टेबल पे बैठ जाना है 6 AM। 6 AM टू 8 AM आपको कहीं नहीं जाना है। 6 AM टू 8 AM के बीच में आपको क्या करना है, डेली बेस पर आज से ही आपको 20 सिनोनिम्स पढ़नी है, 20 एंटोनिम्स पढ़नी है, 20 इडियम्स एंड फ्रेजेस पढ़नी है, 20 वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पढ़ना है, और स्पेलिंग्स बिल्कुल नहीं पढ़ना है जब तक ये आप कवर नहीं कर लेते हो। 20 20 20 20 ये आपको डेली बेस पर करना है। और मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, ये 4 दिन आपको करने। मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, एक दिन और बढ़ा लो, फ्राइडे। इस 5 दिन के बाद सैटरडे एंड संडे को आपको क्या करना है, सैटरडे एंड संडे को जो आपने रिवाइज किया हुआ है, सैटरडे एंड संडे को जो चीजें आपने पढ़ी है इसको आपको रिवाइज करना है, कुछ नया नहीं पढ़ना है। यानी कि 5 दिन सर आपको ये करना ही करना है डेली मॉर्निंग में उठ करके। अगर आपके ये 4 सेक्शन स्ट्रांग हो जाएंगे, ऑटोमेटिकली आपका स्पेलिंग सेक्शन स्ट्रांग हो जाएगा और 2 क्वेश्चन 4 नंबर आपके बोनस के हो जाएंगे। अब जरा ध्यान से सुनना। 2 2 4 2 6 2 8 2 10, यानी कि 10 क्वेश्चन कितने मार्क्स के हो गए, 20 मार्क्स के तुम्हारे ये हो गए, राइट। अब मैं आपको बताता हूं कि सिनोनिम्स एंटोनिम्स का क्या वेटेज है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में। अगर डियर पैसेज और क्लोज टेस्ट अच्छा फॉर्म हो जाए, अच्छा मतलब 5 क्वेश्चन या तो ये आता है या तो 5 क्वेश्चन ये आता है प्रीलिम्स में, दोनों में से कोई एक पूछा जाता है। 5 क्वेश्चन मतलब 10 नंबर का। अगर आपके सिनोनिम्स एंटोनिम्स स्ट्रांग नहीं है तो आप इस सेक्शन में अपने आप को कमजोर फील करोगे। कमजोर ना फील करो, इसलिए आपको क्या करना है, इन दोनों सेक्शन को भी इसकी हेल्प लेकर के स्ट्रांग कर लेना है। यानी कि 5 क्वेश्चन अगर आता है या तो ये या तो ये, यानी कि 10 नंबर सीधा वेटेज रखता है सिनोनिम्स और एंटोनिम्स। आपने देखा 20 नंबर ये, 10 नंबर ये,
30 नंबर आउट ऑफ 50, यानी कि कितने परसेंट हो गए? 60% स्कोर पूरे इंग्लिश का इसकी वजह से आपको अचीव हो सकते हैं। किसकी वजह से? इसकी वजह से, सिनोनिम्स एंटोनिम्स की वजह से पूरा 60% आपको अचीव हो सकता है पेपर में। अब बात आई सर ठीक मान लिया, सर पढ़ना कहाँ है? सर कुछ तो दे दो मटेरियल, किससे पढ़ूं? लो फ्री मटेरियल। और ये फ्री मटेरियल कहां पर मिलेगा आपको? पहले तो ये जान लो सभी स्टूडेंट्स, ये फ्री मटेरियल जो आपको मिलेगा वो मिलेगा एग्जाम यात्रा एप्लीकेशन पर। गूगल प्ले स्टोर पर जाना, एग्जाम यात्रा सर्च करना, आपको इस तरीके का सिंबल भी दिखेगा, इंस्टॉल करना, फ्री स्टडी मटेरियल के सेक्शन में चले जाना, वहां पर आपको सबसे पहला कंटेंट, आइए सबसे पहला कंटेंट ये देखिए मेरे शेर, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। आइए अगर आपने ध्यान से देखा इस स्लाइड को, जस्ट गिव मी अ सेकेंड, ये देखिए वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन फॉर ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम। 2 क्वेश्चन वन वर्ड आना ही आना है, ये मेरा आपसे वादा है, प्रॉमिस है। आप एसएससी का कोई भी एग्जाम देने अगर जाते हैं, कोई भी एग्जाम, इस पीडीएफ में, इस वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के पीडीएफ में मैं आपको बताऊं टोटल, टोटल कितने वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, टोटल आपको कम से कम डियर इसमें देखने को मिलेंगे 1650 के आसपास। 1650 वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन डियर अगर आपने कवर कर लिया इस पीडीएफ का, तो मैं आपको बताता हूं, अगर आपने इस पीडीएफ का कवर कर लिया 1650 वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, तो एसएससी का कोई भी एग्जाम नहीं है प्री और मेंस का जो इससे बाहर है। मैं आपको दिखाता हूं, जस्ट गिव मी अ सेकंड। देखिए हिंदी मीडियम वाले बच्चों या फिर इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों, ये पेड क्लासेस में देता हूं बच्चों को, पेड में एक्सप्लेन भी करता हूं। देखिए वर्ड मेंशन है, हिंदी में मीनिंग मेंशन है और इंग्लिश में मीनिंग मेंशन है। इसी तरीके से 1 से शुरू होता है, आप देखते जाएंगे पूरा प्रॉपर लगभग 1700 से लेकर के 1800 वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पूरे प्रॉपर सिक्वेंशली वे में अरेंज किया है। आराम से पढ़ते चलो, पेपर जब आ जाएगा तब तक तुम्हारा सिलेबस बहुत अच्छे तरीके से कवर हो रहा होगा। नेक्स्ट पीडीएफ देखो बिल्कुल ध्यान से, ये तुम्हारा हो गया वन वर्ड का। अब आ जाओ इडियम्स एंड फ्रेजेस, ये देखो इडियम्स एंड फ्रेजेस। सर ये सब आपको करना ही पड़ेगा, अगर आपको 50 में 45 स्कोर चाहिए आपको करना ही पड़ेगा। इडियम्स एंड फ्रेजेस अगर आप ध्यान से देखते हैं, ये सब जो इंपॉर्टेंट बुक्स होती हैं सबका कलेक्शन है मेरे पास पीडीएफ फॉर्म में। आप आराम से पढ़ते जाइए, 1 से लेकर के नंबरिंग वाइज, हिंदी मीनिंग इंग्लिश मीनिंग सब कुछ पढ़ते जाइए, प्रिंट आउट इवन निकलवा करके आप पढ़ सकते हैं बहुत आराम से। टोटल ईडियम्स जो इस स्लाइड में अगर आप बिल्कुल ध्यान से देखेंगे, इस वाले पीडीएफ में टोटल ईडीएम्स अगर आप काउंट करेंगे कम से कम 400 के आसपास है। ये ईडीएम मोस्ट इंपॉर्टेंट ईडीएम है। आप स्टेट एग्जाम दीजिए, आप सीजीएल दीजिए, सीएचएसएल दीजिए, सीपीओ दीजिए, आराम से कवर हो जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब आओ तीसरे पॉइंट पर, सबसे इंपॉर्टेंट, सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स। आ जाओ भाई, देखो ये देखो सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स पूरा प्रॉपर आराम से पढ़ते हुए विथ ऑप्शन। जब भी आपको सिनोनिम पढ़ना है ना, इन सब का तो आंसर सॉल्यूशन मेरी पेड क्लासेस में है, इंग्लिश स्पेशल के बैचेस में। लेकिन अगर आप अपने तरीके से पढ़िए तो ऑप्शन की मीनिंग आपको पता होनी चाहिए, और मैंने आंसर भी डाल रखा है हर एक वोकैबुलरी की। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे पूरा सिनोनिम एंटोनिम का इंपॉर्टेंट पीडीएफ का वर्ड आपके सामने स्क्रीन पर है, सारा सिनोनिम एंटोनिम सब कुछ है। तो यहां से आपका सिनोनिम एंटोनिम वन वर्ड्स इडियम्स एंड फ्रेजेस ये सारा कवर हो गया। अब बात आई सर मैं ये सेक्शन आपने जो बताया मैं पूरा यहां से कवर कर लूंगा, और जिस बच्चे को जो मैंने पढ़ाया है अगर इसका सोल्यूशन जो मैंने पीडीएफ आपको दिया अगर आपको इसका सोल्यूशन चाहिए, तो वो सोल्यूशन आप लोग मेरे यूट्यूब क्लास से नहीं, एप्लीकेशन पे जो पेड बैचेस होते हैं उस पर मैंने करा रखा है। सिनोनिम एंटोनिम जितने भी है ना, पूरा लाइन से डिस्कशन मैंने करा रखा है। अब आ जाओ सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट पर, ध्यान से सुनना। ये देखिए डियर, अगर मैं बात करूं क्लोज टेस्ट की, बिल्कुल ध्यान से सुनना, ये क्लोज टेस्ट वो हैं, अगर आप बिल्कुल ध्यान से देखते हैं यहां पर, ये ऐसे क्लोज टेस्ट हैं जो सीजीएल 2024 में सभी शिफ्ट में आए हुए हैं। टोटल 36 क्लोज टेस्ट विद आंसर की प्रिपेयर मैंने करा रखी है। अगर आप ध्यान से देखेंगे, ये क्वेश्चन है, बगल में ऑप्शन है, ठीक है, ये क्वेश्चन है, बगल में आंसर है, ठीक है, विद आंसर की। अगर मैं आंसर की बात करूं, ध्यान से सुनेंगे सारे बच्चे, अगर मैं आंसर की बात करता हूं, एक बार मैं आपको सब कुछ विजिबल कराना चाह रहा हूं। ये देखिए डियर, रुको, ये टोटल 36 सेट्स आप जरूर लगा लें, क्योंकि एसएससी बार बार रिपीट करता है, बार बार रिपीट करता है। हो सकता है एज इट इज
CGL 2025 के बच्चों को इन्हीं से मिलता जुलता कोई क्लोज टेस्ट या फिर CPO या फिर CHSL के बच्चों को मिल जाए, तो अगर आप ये काम कर लेते हैं ना, फ्री ऑफ कॉस्ट PDF आपको मेरे एप्लीकेशन कहां पर मिलेगी, मेरे एप्लीकेशन एग्जाम यात्रा पर मिलेगी, फ्री ऑफ कॉस्ट। बस बैठ के आपको पढ़ना है। दूसरी चीज, अगर कोई भी बच्चा इंटरेस्टेड है, कोई भी बच्चा अगर इंटरेस्टेड है कि इन PDF की सोल्यूशन कहां मिलेगी, तो मेरा जो इंग्लिश स्पेशल बैच है, जो मेरा इंग्लिश स्पेशल बैच आ रहा है, मैं आपको दिखाता हूं, जस्ट गिव मी अ सेकंड। जो मेरा ये इंग्लिश स्पेशल बैच है, विक्ट्री बैच, ये बिल्कुल न्यू बैच है। ये बिल्कुल लास्ट मेरा लेटेस्ट लाइव बैच है, जो कि मेरे एप्लीकेशन एग्जाम यात्रा पर ही है। इस पर आपको मैं पूरा सिनोनिम एंटोनिम्स का वीडियो अपलोड कर दूंगा, इडियम्स एंड फ्रेजेस का कर दूंगा, और वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का कर दूंगा। ठीक है, आप इस बैच में एनरोल करा करके आप पा सकते हैं। ऑफर में है, 499 का नहीं, 260 रुपीज का आपको ये बैच मिल जाएगा। और इस बैच की अगर आप एक एक क्लास देखेंगे, या इस बैच के बच्चों से अगर आप पूछेंगे, आपको ऐसा रिव्यू देंगे वो कि आपको लगेगा हाँ आप भी सिलेक्शन ले सकते हो और इंग्लिश में फुल स्कोर आप पा सकते हो। तो अगर मेरी वीडियो पसंद आती है तो फटाफट से मेरा एप्लीकेशन आप सभी बच्चे क्या करेंगे, इंस्टॉल कर लेंगे। एग्जाम यात्रा यहाँ पर PDF पड़ी हुई है, जाकर के आप लोग PDF को प्रिंट आउट करा करके पढ़ना शुरू करें। और कोई प्रॉब्लम अगर होती है तो आप सारे बच्चे इस नंबर पर व्हाट्सअप करिएगा, प्लीज कॉल मत करिएगा। ठीक है, इस नंबर पर आप व्हाट्सअप कर लीजिएगा। ठीक है, उम्मीद करूंगा आपको वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू सो मच एंड जय हिंद टू एवरीबॉडी।